मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक दरख्वास्त की है, एक अपील की है कि यौम आज़ादी पर एहतजाजी मुहिम ना चलाएं। यानी वो ये कहते हैं कि आगे पीछे आप करें, लेकिन आप यौम आज़ादी पे आप एहतजाजी मुहिम ना चलाएं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे इसलिए लेती है कि नॉर्मल दिनों में तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगा दिया जाता है, बल्कि उनको दीवार में ही दबा देते हैं और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं। तो 14 अगस्त पे पीटीए को लगता है कि शायद ऐसा कुछ ये हुकूमत कर नहीं पाएगी, तो हम अपना एक एहतजाज भी कर पाएंगे, अपनी आवाज़ भी बुलंद कर पाएंगे। तो हुकूमत अब ये कह रही है कि जनाब हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप एहतजाजी मुहिम ना चलाएं। तो वैसे आम दिनों में अगर आप एहतजाज का आईनी हक फराहम करें पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो चीज़ें नॉर्मलाइज हो सकती हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत को खौफ है कि अवामी मकबूलियत इनके साथ नहीं है, अपोजिशन के साथ है, तो वो इसलिए अपोजिशन को एहतजाज करने भी नहीं देते। अब कुछ चीज़ें ऐसी हुई है पाकिस्तान में मौजूदा रजीम के दौरान कि वो इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान की सोच क्या है। यानी मेरे पास यहाँ पे एक खबर है, अगर आप ये मंजर भी देखें तो आपको नज़र आ जाएगा, ये ट्विटर में आपको नज़र आएगा कि इसराइल के अंदर एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ। यानी इसराइल में एहतजाज हो रहा है गज़ा के ऊपर मुकम्मल तौर पे कब्ज़ा करने के हवाले से। इसराइल के अंदर एहतजाज हो रहा है और वहाँ पे 1 लाख के करीब लोग इसराइल में निकले और निकलकर उन्होंने एहतजाज किया। नेतन्याहू के मंसूबे के खिलाफ इसराइल में भी एहतजाज, 1 लाख से ज़ायद अफराद का मुजाहरा, ये एक्सप्रेस न्यूज़ ने खबर छापी है। और ये मनाजिर जो है वो इसराइल से आ रहे हैं। यानी इसराइल के खिलाफ इसराइल में मुजाहरा हो सकता है, लेकिन इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान में मुजाहरा नहीं हो पा रहा। गज़ा के लिए उठने वाली हर आवाज़ को पाकिस्तान में खामोश करवा दिया गया। एक वफद भी इसराइल में भेजा गया और उस हवाले से बाद में किसी ने जिम्मेदारी भी कबूल नहीं की और कोई पीछे भी नहीं हट रहा, और वो लोग प्रोटोकॉल भी इंजॉय कर रहे हैं, अपने इंजॉय भी कर रहे हैं। साथ ही साथ PSL के मैचेस में फ़लस्तीन का झंडा जो लोग लेकर गए स्टेडियम में, उनसे फ़लस्तीन का झंडा छीन लिया गया पंजाब पुलिस की जानिब से, क्योंकि पाकिस्तान में ये पॉलिसी नहीं है कि आप फ़लस्तीन का झंडा उठाएं। हालांकि दुनिया भर के खेल के मैदानों में, चाहे फुटबॉल हो चाहे दीगर गेम्स हों, लोग फ़लस्तीन का झंडा उठाते हैं। इवन खिलाड़ी भी ये करते हैं कि फ़लस्तीन का झंडा हाथ में पकड़ लेते हैं उस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ जो वहाँ पे हो रहा है, क्योंकि खेल और खिलाड़ी जो हैं ये अमन के सफ़ीर होते हैं। लिहाजा जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ ये प्लेटफॉर्म हमेशा से इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसकी भी इजाज़त नहीं दी गई। सेनेटर मुश्ताक को, उनकी बीवी बच्चों को घसीटा गया, ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया, नौजवानों को गिरफ्तार किया गया बार बार। पुलिस ने बड़ा ब्रूटल टॉर्चर किया जो लोग इसराइल के खिलाफ एहतजाज के लिए निकले, बल्कि 2 नौजवानों पे एक रात गाड़ी चढ़ा दी गई और उस मामले का भी आज तक कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ। और इसके अलावा जो एक अमरीकी जनरल कुरेला हैं जिन्होंने इसराइल को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया और जिन्होंने हर जगह इसराइल की, चाहे वो गज़ा के मामले में हो, पूरी हमायत की, पूरी मदद की, चाहे वो ईरान के मामले में हो, वहाँ पे भी पूरी हमायत की, पूरी मदद की, उससे जनरल कुरेला को पाकिस्तान में सदारती अवार्ड से नवाज दिया गया। ये भी बताता है कि पाकिस्तान की पॉलिसी शिफ्ट हो रही है, तब्दील हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड के लिए पूरा जोर लगाया हुआ है और वो गज़ा के बदतरीन मसाइल को जानते हैं, उन्होंने खुद कई मरतबा कहा कि वहाँ हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप इसराइल या नेतन्याहू की हमायत में खड़े हैं। अब उन्हें पाकिस्तान कहता है कि जी अमन का नोबेल इनाम उनको दिया जाए, तो ये भी एक चीज़ है। अब थोड़े अरसे बाद ख्वाजा आसिफ एक स्टेटमेंट ज़रूर दे देते हैं, बड़ा हसास किस्म का, इसराइल और फ़लस्तीन के और गज़ा के मामलात को लेकर, लेकिन खुद उन्होंने पाकिस्तान में ना तो कभी एहतजाज किया, ना कभी आवाज़ उठाई, ना किसी और जमात को एहतजाज करने दिया और ना किसी और जमात को आवाज़ उठाने दी। वो कहते हैं जी गज़ा पर इसराइल के कब्ज़े के मंसूबे पर आलम इस्लाम क्या करता है, मज़म्मत पर इक्तफ़ा किया जाए, ज़बानी कलामी गुजारा किया जाए या अमली इक़दामात उठाए जाएंगे। अच्छा, सवालात तो ऐसे पूछ रहे खुद वज़ीर दिफ़ा हैं, भैया आप अपनी हिकमत अमली बताएं कि आप क्या करेंगे। आपके पास मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर फ़ौज है, तो आप बताएं ना कि आपने इसके ऊपर क्या हिकमत अमली बनाई है और आप इस पर क्या करना चाहते हैं। तो आप दुनिया की तरफ देख रहे होते हैं कि गैर मुस्लिम ममालिक में करोड़ों लोग सरापा एहतजाज हैं। अब मुस्लिम ममालिक में एहतजाज करने नहीं देते, आधे से ज़्यादा मुस्लिम ममालिक में डिक्टेटरशिप है, वहाँ निकल ही नहीं सकता कोई आदमी एहतजाज करने के लिए, और पाकिस्तान में भी एक गैर एलानिया डिक्टेटरशिप है, यहाँ पर भी नहीं निकलने दिया जाता। जबकि मगरिब में मजबूत आवाज़ें उठ रही हैं, 1.5 अरब मुसलमान यौम हिसाब पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन को क्या जवाब देंगे। तो ख्वाजा आसिफ साहब ये जवाब तो आपने भी देना है, इक़्तिदार तो अल्लाह ताला ने आपको दिया है, फ़ौज की कमांड आपके हाथ में है, तो ये जवाब आपने देना है क़यामत वाले दिन।
और गिरेबान आपका पकड़ा जाएगा क़यामत वाले दिन। ये जो मजलूम मुसलमान हैं जिनको आप एहतजाज करने पे भी मारते हैं, इनका गिरेबान नहीं पकड़ा जाएगा। तो पाकिस्तान ने किस तरह हमायत की है ये अब आपके सामने नाज़रीन। एक तरफ पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी कंट्रोल नहीं हो रही। मोहसिन नकवी ने कहा था कि SHO की मार है दहशतगर्द। तो दहशतगर्दों के डर से हुकूमत पाकिस्तान ने, ये वो दहशतगर्द हैं जो एक SHO की मार थे, उन दहशतगर्दों के डर से हुकूमत पाकिस्तान ने 14 अगस्त तक के लिए बलूचिस्तान में ट्रेनों की आमदोरफ्त पर पाबंदी लगा दी है। यानी ट्रेनें ही बंद कर दी कि दहशतगर्द, आप ट्रेन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। यानी एक ट्रैक के ऊपर एक ट्रेन जाती है, हुकूमत पाकिस्तान ने हाथ खड़े किए कि ये जो ट्रेन ट्रैक के ऊपर जा रही है हम इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हुकूमत नहीं ले रही। और इतनी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं पाकिस्तान में, आप अंदाज़ा करें कि हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो 12 लाख से ज़्यादा पुलिस और दूसरी फोर्सेज और फौज वगैरह ये सब मिला के लगभग 10-12 लाख है। इतनी बड़ी स्ट्रेंथ पाकिस्तान के पास है फोर्सेज की, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान जैसा एटमी पावर मुल्क चंद मुट्ठी भर दहशतगर्दों से ऐसा खौफजदा है कि ट्रेनों की आमदोरफ्त ही पाकिस्तान ने बंद कर दी। और दावे इनके इतने बड़े बड़े हैं कि जनाब हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो मोहसिन नकवी साहब को सोचना चाहिए, बल्कि एक और मसले में फंस गए हैं मोहसिन नकवी साहब, और ये इस्लामाबाद में एक मस्जिद से रिलेटेड इशू है। वहाँ पे मसाजिद कुछ बहुत सारी बनी हुई है जो ग्रीन बेल्ट पे या रस्तों पे बनी हुई है या कब्ज़े की ज़मीनों के ऊपर बनी हुई है। और हुकूमत के बकौल ये है कि ये ज़मीनें जो है ये सरकार की हैं और इनके ऊपर कब्ज़ा करके मसाजिद बनाई गई हैं। एक तो कब्ज़े की ज़मीन के ऊपर मस्जिद कैसे बन सकती है, बननी ही नहीं चाहिए। और जब उसकी बुनियादें रखी जा रही थी तो उस वक्त मना करना चाहिए था कि ये मसाजिद यहाँ पे कब्ज़े की ज़मीनों के ऊपर ना बनाई जाएं, ये सरकार की ज़मीन है या किसी और मकसद के लिए रखी गई है। तो ये तो कभी भी मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है कि किसी ज़मीन के ऊपर या किसी की भी ज़मीन के ऊपर या सरकार की ज़मीन के ऊपर बग़ैर परमिशन के आप मस्जिद तामीर करें, मेरे ख्याल में नामुनासिब होगा। लेकिन मुझे हैरत इस बात पे होती है कि रातों रात इन्होंने मस्जिद भी गिरा दी, वहाँ पे वो उसका जो मलिका सारी वो जगह है वो साफ़ कर दी और वहाँ पे कोई दरख्त वरख्त भी लगा दिए कुछ एरिया में। कुछ लोग कहते हैं मस्जिद वहीं पे और मदरसे वाला जो बिल्डिंग का एरिया था वो सारा गिरा दिया गया है। अब वहाँ पे मौलवी इकट्ठे हो गए, उन्होंने कुरान पाक के नुस्खे हाथ में पकड़े हुए थे और उन्होंने कहा जी कि ये जब शहीद किया गया है उस बिल्डिंग को तो वहाँ पे ये कुरान पाक के नुस्खे भी शहीद हुए हैं और इस पर वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी इस्तीफ़ा दे, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। ये ज़्यादा जो रोला पड़ा है ये जमीयत उलमा इस्लाम के, क्योंकि मौलवी उससे मुंसलिक थे तो उन्होंने ये बात की है, इस बात को ज़्यादा उठाया है। अब देखते हैं इसका हल क्या निकलता है। लेकिन उन्होंने रातों रात दोबारा बुनियाद रखी, उन्होंने कहा जी हम दोबारा यहाँ पे तामीर करेंगे, यहाँ पे हम मस्जिद बनाएंगे। अब मामला ये है कि अगर कब्ज़ा छुड़वाना ही है, देखिए जहाँ मैं ये कह रहा हूँ ना कि आप गैर कानूनी तौर पे जगह पे आप मस्जिद तामीर ना करें, ये मुनासिब नहीं है। मेरे ख्याल में हमारा मज़हब और हमारा अखलाकियात इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन सेम टाइम में मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये मौजूदा हुकूमत को भी होश के नाखून लेने चाहिए। ये मामला बातचीत से कर लेते, लेकिन चले इसको भी छोड़ें। ये जो नदी नालों के ऊपर, पानी के रस्तों के ऊपर पूरी पूरी सोसाइटियाँ बन गई हैं, ये आपको नज़र नहीं आती। जो बड़े बड़े लैंड माफियाज ने और बड़े बड़े सरमायादारों ने ज़मीनों पर कब्जे करके प्लॉटिंग करके बेच दिया है, वो कब्जे आपको नज़र नहीं आते। जो DHA जैसी एक सोसाइटी जिसके ऊपर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, वो ज़मीनें जैसे लोगों से लेती है, वो आपको नज़र नहीं आता। यानी इंतज़ामिया को सिर्फ मस्जिद नज़र आई है कब्जे के नाम के ऊपर और बेशुमार चीज़ें वो नज़र नहीं आई। मैं क्लियरली कह रहा हूँ कि जो काम यहाँ हुआ वो भी ठीक नहीं था, लेकिन ये हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए कि पानी के रस्तों के ऊपर, नदी नालों के ऊपर पूरे पूरे प्लाजे और इमारतें तामीर कर दी गई हैं, उसके ऊपर ये नहीं जागे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।